नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी रैली भर्ती 2024 के ऊपर संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। कब से फॉर्म भरा जाएगा, किस किस पोस्ट पर आपका वैकेंसी आ रही है, संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले, फिजिकल वगैरह सारा कुछ। क्योंकि पिछला बार से दोस्तों आपको पता है कि सारा कुछ चेंज हो गया, तो सारा जानकारी आपको बताने वाले। सिलेक्शन प्रोसेस भी चेंज हो गया पिछला वैकेंसी से, क्योंकि अब अग्निवीर योजना ला दिया गया है। तो संपूर्ण जानकारी देंगे। जो सेकंड अग्निवीर का नोटिफिकेशन कब आने वाला है, इसका सारा सूचना मिल गया, एग्जाम भी कब होने वाला है, सारा कुछ आपको बताने वाले हैं। ए टू जेड सरल भाषा में आपको जानकारी देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें किस किस प्रकार का पोस्ट है आप लोगों को मैं बता दूं। सबसे पहले सोल्जर जीडी सबसे पॉपुलर पोस्ट है भैया। इसमें आपका 10th में 45% मार्क्स है, तो आप लोग फॉर्म भरोगे। और 33% हर एक सब्जेक्ट में। कहने का मतलब है आप लोग को किसी सब्जेक्ट में क्रॉस नहीं होना चाहिए। सभी सब्जेक्ट मतलब सभी विषय में आपको पास होना जरूरी है, और ओवरऑल आपका 45% होना जरूरी है। ठीक है। कलर के लिए दोस्तों 10+2 12वीं पास, 12वीं में 60%। और सभी में दोस्तों आपका यहाँ पे देखो 50%, कोई भी सब्जेक्ट में आपका 50 से कम नहीं होना चाहिए, और ओवरऑल आपका 60+ होना चाहिए या 60। ट्रेड्समैन का आप 8वीं पास है तब भी भर सकते हो, 10वीं आपने कर रखा है तब भी भर सकते हो। यह ट्रेड्समैन में दो प्रकार का होता है, एक 8वीं पास, एक 10वीं पास। तो ये सभी के लिए अच्छा है दोस्तों। और 33% बस ओनली पास है, अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। एक होता है टेक्निकल पोस्ट। इसमें दोस्तों आपका 10+2 के साथ आपका पीसीएम सब्जेक्ट मांगता है। पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री, आपका मैथ हो गया, और इंग्लिश में 50% होना चाहिए, और हर एक सब्जेक्ट में आपका 40%। ये दोस्तों आपका ध्यान रखिएगा। तो ये है एज भैया आर्मी का हमेशा सब ऐसे ही चलता है 17.5 से 21। अब दोस्तों इस बार आप लोग सवाल पूछ सकते हो क्या सब छूट मिलेगा, क्योंकि पिछला बार दोस्तों सारा आपका अग्निवीर योजना ये सब था। तो देखो इस बार मुझे नहीं लगता कि दोस्तों आपको छूट मिलने वाला है, क्योंकि अगर छूट मिल जाता है तो फिर आपको बाद में दिक्कत होगा। क्योंकि अग्निवीर के बाद जो एसएससी जीडी के थ्रू जो बच्चा भरा जाता है ना, उसमें भी आपको समझ लो रेलवे में भी आरक्षण हो गया है। एसएससी जीडी का जो अर्धसैनिक बल है उसमें भी आरक्षण हो गया था। मतलब अग्निवीर के लिए अलग अलग दोस्तों आपका चांस मिलेगा आगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे सभी मतलब रेलवे हो गया, एसएससी जीडी में जाना चाहते हो तो उसमें अच्छा आपका बेनिफिट, उसमें आपका समझ लो सीट रिजर्व रहेगा। ठीक है। चलो इसका सिलेक्शन प्रोसेस रिटन, फिजिकल, डीबी, मेडिकल, फिर ज्वाइनिंग होता है। पहले होता था आपका, पहले आपको जैसे जानकारी होगा ना, पहले जो नए बच्चे उसको मैं बता देता हूँ। पहले भैया फिजिकल था, उसके बाद था आपका एग्जाम। अब दोस्तों क्या हो गया ना, पहले आपका रिटन होगा, तो रिटन में बच्चा अगर पास करेगा तब फिजिकल में जाएगा। अब पहले की तरह दोस्तों उतना आप मत समझ लो ना कि भैया पूरा मारा मारी है दौड़ने में। ठीक है, थोड़ा सा पहले से कम हुआ है। अब पहले सिलेबस बता देते हैं, उसके बाद अप्लाई वगैरह सारा कुछ आपको बताएंगे। देखो जीडी एंड ट्रेड्समैन का सिलेबस सेम है। जीके से 15 क्वेश्चन पूछा जाता है, साइंस से भी 15 क्वेश्चन, मैथ से आपका 15 क्वेश्चन, रीजनिंग से 5 सवाल रहेगा आपका। ठीक है। टोटल आप काउंट करोगे तो 50 क्वेश्चन होता है, 100 मार्क्स का, 1 घंटे का समय मिलता है। हाँ, फिजिकल पे भी नंबर है दोस्तों, रिटर्न तो लाना ही है, फिजिकल में भी आपको नंबर लाना है। ठीक है। ये 50 नंबर है। ठीक है। टेक्निकल वाला पोस्ट के जीके से 5 हो गया, रीजनिंग से 5 हो गया, आपका फिजिक्स से 15 हो गया, मैथ से 15 हो गया, केमिस्ट्री से 10 हो गया। टोटल 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन ये 4 नंबर का हो गया। 1 घंटे के इसके लिए समय मिलता है। ठीक है। कलर के लिए भरोगे या स्टोर कीपर के लिए भरोगे तो जीके से 5 क्वेश्चन हो गया, साइंस से भी 5, आपका कंप्यूटर से 5, मैथ से 10, इंग्लिश से 25। टोटल 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो भैया 200 आपका मार्क्स हो गया। 1 घंटे का समय मिलता है। तो अब देखिए दोस्तों, आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो ना, उस एग्जाम को निकालने के लिए आपको मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी होता है। और आज मैं आपको ऐसा प्लेटफॉर्म बता रहा हूं ना, जहां से आप 3 महीने फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट लगा सकते हो। रेलवे, डिफेंस, एसएससी तमाम प्रकार के एग्जाम का 3 महीने फ्री ऑफ कॉस्ट। इस प्लेटफॉर्म का नाम है सरकारी जॉब फाइंड टेस्ट। ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों एक लिंक डाला हुआ है। जैसे उस लिंक को ओपन करोगे ना, तो प्ले स्टोर से ये वाला आपको ऐप डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। अपना डिटेल डालकर लॉग इन कर लीजिएगा। इसके बाद ये वाला पेज ओपन होगा। यहां पर देखो ये वाला कोड आपको यूज करना है। ठीक है। तब आपको 3 महीने फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी मॉक टेस्ट लगा सकते हो। कोड है SJF टेस्ट। ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पर मैं लगा दूंगा। ठीक है। सबसे पहले अपना कैटेगरी चूज कर लीजिएगा, आप कौन सा एग्जाम की तैयारी करते हो। इस प्रकार से देखो तमाम प्रकार के एग्जाम में हमने एसएससी जीडी सेलेक्ट कर रखा है। ठीक है। उसके बाद आए होगा ना, तो यहां पे देखो टेस्ट का ऑप्शन है, इस पे गए आपको यहाँ पे देखो ये वाला हमने ये वाला पेज ओपन किया। यहाँ पे दोस्तों 3 महीने का आप सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि 3 महीने कोई भी आप मॉक टेस्ट फ्री में लगा सकते हो। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग आओ, और यहाँ पे कोड का देखो ऑप्शन दिख रहा है ना, इस कोड पर हमको जो कोड मैंने आपको बताया, ये आपको कोड लगा देना है, अप्लाई कर देना है। देखो 0 रुपए में फ्री ऑफ कॉस्ट आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो कोई भी एग्जाम का, और अपना स्कोर वगैरह सारा कुछ देख सकते हो।
तो ज्यादा इसमें अगर 100 बच्चा अप्लाई करता है ना एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों, ठीक है, अच्छा खासा बच्चा फॉर्म भरता है, ऐसा मत समझिएगा कि भैया 4 साल का ये है तो बच्चा नहीं अप्लाई करता है, क्योंकि 25% तो परमानेंट किया जाएगा और चर्चा है कि आने वाले समय में 50% बच्चों का परमानेंट किया जाएगा, ताकि इसका दोस्तों मतलब व्यापक पैमाने पर आप लोग देखे थे ना कितना विरोध हुआ था, और थोड़ा बहुत दोस्तों हमको पेपर के माध्यम से भी जानकारी मिली थी कि 50% हो सकता है कि आने वाले समय में कर दिया जाए परमानेंट, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका सिलेबस है। 100 बच्चा अगर भरेगा ना तो जीडी में दोस्तों 60 से लेकर 70%, जहां तक लगता है कि मुझे जीडी में ही बच्चा जाता है, फॉर्म भरता है, ठीक है। चलो ये दोस्तों आप लोगों ने देख लिया। अब सवाल उठेगा सर नोटिफिकेशन कब आएगा, फिजिकल आएंगे बताएंगे, क्योंकि फिजिकल पर आपका नंबर है। देखो ये दोस्तों स्ट्रॉन्ग इसका संभावना इसलिए निकल के आ रहा है ना, देखो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन इसी महीने, ठीक है, नवंबर लास्ट तक दोस्तों आने का संभावना है। अब ऐसा क्यों बोला जा रहा है, आप लोगों में भी बहुत सारे बच्चों को जानकारी होगा, क्योंकि 1 तारीख को दोस्तों नवंबर में जो फर्स्ट बैच था ना, फर्स्ट बैच पिछला वाला का बात कर रहा हूं, ठीक है, फर्स्ट बैच का उसका दोस्तों ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया है, ठीक है। कुछ बच्चों का बाकी है, उसका आने वाले समय में होगा, अगले साल तक होगा, लेकिन स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब सेकेंड बैच का जो अग्निवीर के तहत आपका आने वाला है ना, तो नोटिफिकेशन आपका इसी महीने देखने को मिलेगा और फॉर्म भरने में थोड़ा सा समय लगेगा। नोटिफिकेशन आ जाएगा, फॉर्म 1 महीने बाद, अगर नवंबर में आता है तो ये दोस्तों दिसंबर या दोस्तों जनवरी की शुरुआत तक आपको फॉर्म भराना स्टार्ट होगा। नोटिफिकेशन पहले आता है। अब पहले की तरफ पिछला बार दोस्तों था ना, पूरा मतलब एक तरह से बोल सकते हो ना मारा मारी के टाइप का हो गया था, फटाफट वाला सिस्टम हो गया था, क्योंकि लागू हुआ तो इतना बवाल वगैरह सारा कुछ हुआ था। नवंबर में संभावना है, ठीक है, उसके बाद दिसंबर या जनवरी से फॉर्म स्टार्ट होगा। और एग्जाम डेट इसका भाई ये देख लो, मार्च अप्रैल, ठीक है, मार्च और अप्रैल में दोस्तों आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, तैयारी भैया आपको निरंतर करना है, ऐसा नहीं है कि भैया कहीं नोटिफिकेशन आएगा, एग्जाम डेट के लिए एडमिट कार्ड जारी होगा तब हम पढ़े, तो भाई फिर रिजल्ट आपका नहीं होने वाला। पहले था कि भैया पहले हम लोग क्या बनाते थे, फिजिकल में हमको देखना पड़ता है कि भैया फिजिकल स्ट्रॉन्ग। अब बहुत सारे बच्चों के लिए दोनों मुश्किल हो गया है, क्योंकि पहले भैया देश भावना का, आपका सेवा करने का सभी को था कि भैया फिजिकल स्ट्रांग बनाते थे। अब तो भैया रिटर्न भी आपका स्ट्रांग नहीं होगा, तो दोनों स्ट्रांग करना है, फिजिकल प्लस रिटर्न, तो पहले से और भी मुश्किल आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये आपका रहने वाला है। सबसे पहले एज अगर बात करें ना, तो 1 अप्रैल 2003 से लेकर 1 अप्रैल 2007 के बीच में जिसका जन्म है ना वो भर सकता है, ठीक है। लेकिन 100% दोस्तों आप लोग श्योर मत होइएगा, जब तक दोस्तों नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक फाइनल नहीं पता चल पाएगा। हालांकि पिछला अगर डाटा आप लोग देखो ना, जो पिछला वैकेंसी आई थी, ठीक है, फर्स्ट टाइम, ठीक है, अग्निवीर के तहत, तो उसमें 1 अक्टूबर से एज काउंट हुआ था, ठीक है। लेकिन इस पर चर्चा है कि 1 अप्रैल 2003 से 1 अप्रैल 2007 वाले को मौका मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन नोटिफिकेशन आने पर फाइनल पता चलेगा, ठीक है। देखो इसमें दोस्तों फिजिकल के सबसे पहले मैं बताता हूं, ध्यान से समझिएगा, तमाम पहलू पर हम बात आगे करेंगे, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर रनिंग 1.6 किलोमीटर होता है, 5.5 मिनट तक अगर आप मारते हो तो एक्सीलेंट में आप आता है, आपको मतलब रखा जाता है, यहाँ पर चेस्ट पर आपका मुहर लग जाता है एक्सीलेंट का ठप्पा, ठीक है। ये दोस्तों 5.5 मिनट से कम करते हो तो 5:31 से लेके 5:45 के बीच में आपका 48 में, इसको गुड बोलते हैं भैया, गुड वाले आप लोगों को पता होगा, ये इसको एक्सीलेंट में रखते हैं, ठीक है। अब देखो आर्मी रैली का मतलब है उस बैच अगर आपका बनता है, मान के चलिए 400 मीटर का ये ट्रैक है, समझो, ठीक है। अगर आपका बैच बनता है तो उस बैच में ये दोस्तों समय भी मैंने नहीं रखता, समय उस बैच में अगर टॉप 10 में आते हो तो भैया आप समझ लो एक्सीलेंट है, उसके बाद 10 से लेकर 15-20 तक आते हो तो भैया गुड है, उसके बाद तो छोड़ ही दो, नहीं रखेगा, ठीक है, रस्सी खींच देगा। तो ये है समय, थोड़ा सा दोस्तों बैच पर भी डिपेंड करता है, ये ध्यान रखिएगा, हालांकि नोटिफिकेशन में ऐसा है। उसके बाद दोस्तों देखो ये एक्सीलेंट हो गया 60 नंबर, 48 नंबर आपका हो गया गुड वाले का, ठीक है। समय तो यहाँ पे है समय। चलो अब देखो यहाँ पे दोस्तों आपका यहाँ पे पुल अप, जिसको बीम बोलते हैं, बीम अगर 10 मारते हो ना तो कितना नंबर मिलता है, 10 टाइम करते हो तो 40 नंबर। अगर 10 के जगह आप दोस्तों 9 कर दिए ना तो आपका सीधे 33 नंबर पास जाएगा, 8 करोगे तब ये 27 से घटते चला जाएगा। तो 10 बच्चा आसानी से कर देता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस रहेगा, आसानी से नहीं बोल सकते, थोड़ा सा प्रैक्टिस रहेगा तक कर देता है। तो 60 और दोस्तों 40, 100 नंबर का ये भी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और 9 आपका यहाँ पर 9 फीट का डैच होता है, डैच मतलब एक गड्ढा होता है दोस्तों, उसको आपको फांगना होता है, ताकि ना ज्यादा गड्ढा नहीं होता है, 9 फीट आसानी से फांगोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ये क्वालिफाई नेचर का है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे लिखा भी है क्वालिफाई नेचर। और जिग जैग आपका बैलेंस, ये क्या होता है भैया, जिग जैग बैलेंस यहाँ पर मैं दिखाता हूँ ताकि आपको आसानी से, देखो ऐसे करके आपको
एक तरह का बोल सकते हो ना, ऐसे ऊपर चढ़ के ऐसे चल के चलना होता है, बैलेंस बनाना है बेसिकली, कि आपको बैलेंस है कि नहीं भैया, इधर गिर तो नहीं जाता, तो उसके लिए होता है, ये भी क्वालिफाई नेचर होता है, ठीक है। अब हाइट कलर के लिए 162 होता है और अदर पोस्ट के लिए 169 होता है, ठीक है। हालांकि एक 70 भी मांग लेता है, वो नापने के ऊपर डिपेंड करता है। चेस्ट 77 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना होता है, ठीक है। कहीं कहीं का हाइट जो दोस्तों हिली एरिया का थोड़ा सा वहां पे छूट मिलता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये दोस्तों तमाम चीजें मैंने आपको इस नोटिफिकेशन के माध्यम से बता दिया, ठीक है। कोई एरिया वाइज भी आपका मतलब जैसे है ना 170 भी मांगते हैं, जैसे बिहार यूपी में जाओ तो 170 होता है, तो कलर के लिए 162 है, तो भाई एरिया वाइज भी डिपेंड करता है, ये सभी बच्चों को होगा। तो अलग अलग जो ARO है ना, वहां पर प्रक्रिया अभी दोस्तों शुरू होगा ना, तो एक आपका नवंबर से ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया, कुछ ARO का बाकी है। तो ये दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आपके लिए खुशखबरी है, नवंबर में नोटिफिकेशन इस महीने का लास्ट तक चर्चा है आने का। अगर कोई मान के चलो कोई रीजन हो जाता है, तो अगर नहीं आता है ना, तो ये दोस्तों सीधे आपका अगला साल जनवरी में चल जाएगा, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा, दोनों पॉसिबिलिटी है, लेकिन ज्यादा चांस है नवंबर इस मंथ में आने का, ठीक है। तो ये सारा जानकारी हमने दे दिया। बच्चे हमसे कमेंट में लगातार पूछते भी हैं कि सर जो अग्निवीर आर्मी रैली भर्ती कब आएगा, सेकंड बैच कब आएगा, उसका आप वीडियो बनाइए। तो हमें इंफॉर्मेशन मिला, तो हमने आपको सारा जानकारी दे दिया, शुरू से मतलब शुरुआत से लेकर सारा कुछ आपको जानकारी दे दिया। तो तैयारी अभी से आपको करनी है, ठीक है। और ज्यादा कुछ सिलेबस में है नहीं, जीके साइंस मैथ रीजनिंग हम तो पढ़ते हैं जनरल, कोई भी कंपटीशन ले ले, SSC रेलवे सब में पढ़ते हैं, सब मतलब कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। फिजिकल प्लस रिटन दोनों स्ट्रांग करना है। अब पहले दोस्तों जैसे मैंने आपको चर्चा कर रहा था, पहले था भैया देश सेवा का भावना बच्चों को, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में जाओगे ना, तो अभी भी दोस्तों सुबह सुबह मॉर्निंग में जाओ, बच्चे आपका फील्ड में चक्कर लगाने रोड पर दोस्तों दौड़ करते हुए मिल जाएंगे। कारण क्या था, आर्मी में पहले जाने का बहुत जुनून था। अब जब से 4 साल का किया गया ना, अब दोस्तों बच्चे ज्यादा SSC GD के थ्रू जो अर्धसैनिक बल है ना, जैसे BSF CRPF CISF, ये सब ज्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं, क्योंकि ये परमानेंट है। तो थोड़ा सा दोस्तों ये देखना पड़ेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, 25-55 बच्चों को रखेगा, ठीक है। 4 साल बाद बाकी GD में आपको छूट है, रेलवे में भी छूट है, तो वो सब आपको छूट मिलने वाला है, एज वगैरह सारा में, तो वो आगे चल के फायदा होगा। जैसे पहला स्लॉट कंप्लीट होता है तब क्लियर आपका पिक्चर होगा। 4 साल जैसे एक बच्चा हो गया ना, उसके बाद कितना % बच्चों को रखता है, हालांकि 25% रखने की बात है, आगे चल के 50% हो सकता है। और फिर किस विभाग में कैसे कैसे नौकरी मिलता है वो देखने वाली बात होगी, ठीक है। ये तमाम प्रक्रियाएं आपको मैंने बता दी, ठीक है। 17.5 से 21 साल एज होता है। अब आप लोग पूछ सकते हो सर एज कब से काउंट होगा, देखो ये डेट ऑफ बर्थ कब से होगा, देखो पिछला बार का आपका जानकारी होगा उससे 1 साल बढ़ा लेना, ठीक है। तो भैया यंग ब्लड को ये लेता है, ठीक है। जब यंग जनरेशन यंग ब्लड को, अब बस समझ लो ना, अभी जमानी स्टार्टिंग होती है ना, 17.5 साल में होता है, तो ये होता है दोस्तों, ठीक है। तो संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दिया। कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, और चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। लेटेस्ट वैकेंसी का हम अपडेट आपको प्रोवाइड करवाते हैं, और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम मिलेगा, उसको ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर डेली क्विज वगैरह होता रहता है, ऑफलाइन वैकेंसी की भी वहाँ पर जानकारी दी जाती है। तो बहुत सारी वैकेंसियाँ होती है जो ऑफलाइन माध्यम में आती है, तो वहाँ पर जानकारी मिल जाता है, तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। धन्यवाद।